नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल देव भक्ति कथा में। आज हम आपको बताएंगे एक महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो को अंत तक पूरा देखें और हमारे चैनल पर नई नई महत्वपूर्ण जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल देव भक्ति कथा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, शुक्रवार के दिन कई वर्षों पश्चात एक दिव्य और दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन राजयोग, अमृत सिद्ध योग और धन लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। तो दोस्तों, इस बार धन लक्ष्मी योग का निर्माण होने से इस शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की कृपा बरसने वाली। और इस दिन यदि आप इस शुभ समय पर झाड़ू से जुड़ा यह उपाय कर लेते हैं तो आपकी किस्मत चमक जाएगी और आपके सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे। इसके साथ ही आपके घर से बुरी शक्तियों का नाश हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में महालक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। एक कमेंट में जय महालक्ष्मी लिखना ना भूलें। दोस्तों, आज हम आपको झाड़ू का वह नियम बताने वाले हैं जिससे आपको पता चलेगा कि झाड़ू को किस दिशा में रखना शुभ होता है, झाड़ू कब बदलनी चाहिए, झाड़ू को लेकर आपको ऐसी कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जो वास्तुशास्त्र में लिखा हुआ है, वरना आपके जीवन में आपको गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, झाड़ू का सीधा तात्पर्य और सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से होता है। किसी भी व्यक्ति ने यदि झाड़ू का सही उपाय सीख लिया और झाड़ू का सही तरीके से उपाय कर जो हमारे वास्तुशास्त्र में, धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान के चलिए आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, आप एक बात जानते लीजिए कि हर कोई जानता है झाड़ू को कभी भी रात में नहीं लगाना चाहिए, किंतु हमारे हिंदू शास्त्रों में कुछ लेख लिखे हुए हैं झाड़ू को लेकर कि मतलब झाड़ू लगाने के शुभ मुहूर्त कब है, झाड़ू कौन से समय पर लगानी चाहिए जिससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आए, आपके घर की जन्मांतर की कभी भी खत्म हो जाए। दोस्तों, जैसा हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, झाड़ू का सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से होता है। कहा गया है माता लक्ष्मी जी को झाड़ू बहुत ही ज्यादा प्रिय होती है। यदि कोई भी व्यक्ति ठीक तरीके से झाड़ू का प्रयोग कर रहा है तो निश्चित रूप से उसको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। उस व्यक्ति के जीवन काल में कभी भी धन संबंधित परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में घर को मंदिर माना जाता है, इसीलिए कहा गया है कि अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि यदि हम प्रतिदिन साफ सफाई करते हैं तो हमारे घर पर माता लक्ष्मी जी वास करने आती हैं। यदि हमारे घर में रोज साफ सफाई हो रही है तो हमारे घर में कभी भी गरीबी, दरिद्रता, परेशानी नहीं आएगी। वहीं दूसरी तरफ यदि हमारे घर में साफ सफाई नहीं होती है, हमारा घर गंदा पड़ा रहता है, तो हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। हमारे घर में गरीबी, दरिद्र आ जाती है और वास करने लगती है, जिससे हमारे घर की बरकत रुक जाती है। दोस्तों, आज एक बात आप जान लीजिए, जब भी आप रात में सोने जाते हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा, रात्रि के समय ही आपके घर में नकारात्मक शक्तियां, काला जादू, काली शक्तियां प्रवेश कर जाती है। किंतु यदि आप लोग वास्तुशास्त्र के हिसाब से प्रतिदिन झाड़ू लगा रहे हैं और सही मुहूर्त पर लगा रहे हैं तो कोई भी शक्ति जो आपके घर पर रात में प्रवेश की है वह आपके घर से सदैव के लिए चली जाएगी। दोस्तों, बहुत ध्यान दीजिएगा जो आपको हम बताने जा रहे हैं। वास्तुशास्त्र के अध्याय नंबर 71 में साफ साफ लिखा हुआ है, जब भी सूर्योदय होता है तो आपको सूर्यदेव के पश्चात तुरंत ही झाड़ू लगा लेना चाहिए। यदि आप सूर्योदय के पश्चात झाड़ू लगाते हैं तो आपके घर की जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं वह आपके घर से चली जाती है, आपके घर पर सकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। कहने का तात्पर्य दोस्तों कि हमारे वास्तुशास्त्र के हिसाब से जो सबसे अच्छा समय झाड़ू लगाने का होता है वह सुबह के वक्त सूर्योदय के पश्चात का होता है, किंतु किसी कारणवश हम झाड़ू नहीं लगा पाते हैं तो दोपहर से पहले यदि आप झाड़ू लगा लेते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ है। इससे होता यह है कि माता लक्ष्मी जी जरूर ही आपके घर पर वास करने आती है। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, झाड़ू को लेकर वास्तुशास्त्र, धर्मशास्त्र में कुछ ऐसे नियम बताए
जिसका यदि आप पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको माता लक्ष्मी जी की कृपा मिलेगी। आपके जीवन काल में किसी भी तरीके की जो परेशानियां हैं वह अपने आप खत्म हो जाएगी। दोस्तों, झाड़ू एक बहुत ही कॉमन सी चीज है। ये एक ऐसी चीज है जो हर घर में मिल जाती है और हर घर में इसका उपयोग होता ही होता है, किंतु कई लोगों को और मैक्सिमम लोगों को झाड़ू के नियम पता ही नहीं है, जिसकी वजह से वह जाने अनजाने ऐसी गलतियां होते हैं जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो जाती है। आपके पास पहले पैसा आ रहा था, वो पैसा आना बंद हो गया है। तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? जरूर आपने ऐसी कोई गलती कर दी है जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई है, और उसका एक मुख्य कारण हो सकता है कि आप झाड़ू का उस तरीके से पालन नहीं करते हैं, झाड़ू का उस प्रकार से प्रयोग नहीं कर रहे हैं जिस प्रकार से वास्तुशास्त्र में लिखा हुआ। दोस्तों, यदि आप यह वीडियो लास्ट तक अंत तक देख लेते हैं, झाड़ू के वह उपाय सीख लेते हैं जो आपको हम बताने जा रहे हैं, निश्चित रूप से आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे आपके जीवन काल में आपको धन संबंधित कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। आपके जीवन काल से गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट, दिक्कत है वो सदैव के लिए खत्म हो जाएंगे। दूसरी तरफ आपके घर पर धन का आगमन शुरू हो जाएगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके लिए धन के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन काल में आकस्मिक धन की आपको प्राप्ति होगी और माता लक्ष्मी जी आपके घर पर करने आएंगे। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले जाकर के वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, कुछ चीजें जिनका आपको ध्यान रखना होगा झाड़ू को लेकर, वह हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, बहुत पहले जो बात है, जो सबसे पहला नियम है झाड़ू को करके, ये नियम है कि कभी भी घर की झाड़ू को अपनी नजरों के सामने मत आने दे। देखिए, इस बार को समझ लीजिए कि झाड़ू को घर में रखते हो चाहे में रखते हो, कभी भी अपनी आंखों के सामने झाड़ू को ना आने देना, किसी बाहरी व्यक्ति के सामने आने दे। झाड़ू को ऐसी जगह छुपा करके रखें जो आपकी आंखों के सामने ना हो। मतलब 1-2 बार देखना तो ठीक है, किंतु बार बार यदि झाड़ू पर आपकी नजर पड़ रही है तो बहुत ही अशुभ है। और कहीं कोई व्यक्ति घर का या बाहर का है, जो घर के बाहरी लोग हैं, वह आपके घर की झाड़ू को देखते हैं, तो यह बहुत ही अशुभ माना गया। इसलिए आपको झाड़ू को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां पर किसी की भी नजर ना पड़े। दूसरा नियम यह कहता है कि कभी भी हमें पुरानी झाड़ू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, देखा गया है कई लोग आलस में पुरानी झाड़ू का प्रयोग करते रहते हैं, उसी से साफ सफाई करते रहते हैं। वास्तुशास्त्र के हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा शुभ है। हो या घर हो, कभी भी टूटी झाड़ू का इस्तेमाल करके हमें घर की साफ सफाई नहीं करना चाहिए। इससे हमारे घर पर परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं। हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं, उसमें लगातार बाधा आना शुरू हो जाती है। तीसरा नियम यह कहता है कि झाड़ू कभी भी खड़ी नहीं रखनी चाहिए। यह बहुत ही ज्यादा अपशगुन होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, झाड़ू को कभी भी खड़ी करके नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को सदैव लेट आकर के रखना चाहिए। चौथा, शाम वक्त कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति झाड़ू शाम को लगता है तो मान के चलिए उस व्यक्ति के घर में माता लक्ष्मी जी कभी वास करनी नहीं आएगी। माता लक्ष्मी उससे रुष्ट हो जाएंगे। पांचवा नियम यह है दोस्तों की झाड़ू को लेकर आपको यह ध्यान रखना होगा, झाड़ू को आप कभी भी लांघे मत। आपका पांव कभी भी झाड़ू से ना छुए। यह बहुत ही ज्यादा अशुभ है, क्योंकि हमने आपको पहले बता दिया है कि झाड़ू माता लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है। हुए झाड़ू को लेकर माता लक्ष्मी जी से बहुत ज्यादा तात्पर्य जोड़े जाते हैं। तो कभी भी झाड़ू से अपना पांव लांघे नहीं, झाड़ू के ऊपर से कभी भी गुजरेगा मत। ये बातें आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी होगी। छठा नियम यह कहता है कभी भी झाड़ू को गंदगी वाली जगह पर नहीं रखना चाहिए। मतलब ना बाथरूम के बगल में रखना चाहिए, ना शौचालय के बगल में रखना चाहिए। ऐसा यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से दोस्तों माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो जाएंगे। दोस्तों, अब आपको बताने जा रहे हैं, इस बात का जरा खास करके आप ध्यान रखिएगा। झाड़ू को यदि आप धो देते हैं तो स्वच्छ जल और एकदम साफ सुथरे पानी से धोए। कभी भी किसी गंदे पानी से अपनी झाड़ू को मत खोएगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको और पाप लगता है। तो दोस्तों, अभी तक हमने आपको झाड़ू को लेकर वह नियम बताए हैं
जो आपका जानना जरूरी था कि आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। झाड़ू को लेकर के अब आपको हम वो नियम बताने जा हैं कि झाड़ू को लेकर के आपको ऐसे कौन से प्रयोग करने चाहिए जिससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले, समृद्धि और आपके जीवन काल में धन का आगमन बहुत तेजी से हो जाए। किंतु कई बार हम आपको नियम बताएं, उससे पहले आपसे निवेदन था दोस्त की अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले जाकर के आप वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर पर सकारात्मक शक्तियां कार्य रहे, आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी कोई नकारात्मक शक्ति ना रहे, रिश्तों में खट्टा, तो ध्यान रखिएगा जैसे सूर्य उदय होता है तो तुरंत ही झाड़ू लगा दीजिए। ऐसी चिंता ये बहुत ही शुभ माना गया आपके घर में मौजूद, ये हम आपको स्टार्टिंग में ही बता चुके थे। घर में एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि आप लोग शुक्रवार के दिन झाड़ू लगा रहे हैं तो घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा सा नमक खास उपाय करके झाड़ू लगाएगा, किंतु ये बहुत ही शुभ के है। बारे में जानना यदि आप सूर्योदय के पश्चात शुक्रवार के दिन थोड़ा सा सेंधा घर के मुख्य द्वार पर डालकर लगाते हैं तो इससे माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाती हैं। गुरु की उपाधि दूसरा माना गया है, यदि आप कभी भी झाड़ू खरीदने जा रहे हैं तो शनिवार के दिन झाड़ू खरीदने के लिए सबसे ज्यादा शुभ दिन माना गया है। यदि शनिवार के दिन झाड़ू खरीद कर लाते हैं तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से यह बहुत ही ज्यादा शुभ है। संकटों के तीसरा, चंगुल से पीछा ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपके घर की झाड़ू है उसको आप लोग पश्चिम दिशा में रखें। जीवन के यदि आप लोग घर की झाड़ू को पश्चिम दिशा में रखते हैं तो आपके घर में सकारात्मक शक्तियां का वास रहेगा, आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, आपको वैकुंठ की प्राप्ति हो जाता है और आप भी जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको सफलता ही मिलेगी। और यदि आप झाड़ू को उत्तर दिशा में अपने घर में रखते हैं तमाम तो मान के दूर किया चलिए धन संबंधित आज की वीडियो जितने में भी हम आप आपको निर्णय बताएंगे। लेंगे उससे हल्दी आपको के कुछ फायदा ऐसे ही होगा उपाय है धन का आगमन आपके जीवन में बहुत तेजी से जाएगा, साबित हो आपके किंतु दोस्तों जीवन काल से धन संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं वह चली जाएगी। अब आपको जो हम बताने जा रहे हैं और यदि बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, और अभी तक अपने वीडियो लाइक नहीं किया है अवश्य कृपया करके वीडियो को लाइक कर गुरुवार का दीजिए। दिन भगवान दोस्तों श्री होता हरि क्या है विष्णु को कि एक समर्पित बात होता है। कही गई है भगवान कि यदि विष्णु आपको झाड़ू इस सपने में सृष्टि दिखती का है न तो यह हार बहुत भगवान ही विष्णु ज्यादा की शुभ प्रिय है, वस्तुओं में से किंतु एक किस है। तरीके से हल्दी भगवान बहुत विष्णु शुभ जी को है, प्रसन्न ये करने आप के लिए जान गुरुवार लीजिए। के दिन पीले यदि आप वस्त्र सपने में पहनकर देख उनकी रहे पूजा हैं करनी आप चाहिए। झाड़ू लगा रहे हैं भगवान विष्णु तो की यह पूजा अशुभ में माना हल्दी गया का है। प्रयोग अब आपको अवश्य करें। सावधान होने की हल्दी से जरूरत उनका है। तिलक करें। मान लीजिए उन्हें पीले आप फूल कोई और प्रॉपर्टी फलों का खरीदने भोग जा लगाएं। रहे हैं, कभी पैसे अकेले का भगवान निवेश श्री करने हरि की जा पूजा रहे न हैं, करें। शेयर साथ मार्केट में में माता या लक्ष्मी किसी की भी भी जगह पूजा है, करें। अब पूजा आपको में बेलपत्र सावधान होना माता लक्ष्मी के चाहिए। चरणों ऐसी में जगह पर अवश्य पैसा मत अर्पित करें। लगाइए जहां इससे पर आपको पूजा 50-50 का पूर्ण चांस फल है। प्राप्त होकर दोस्तों इस बात जीवन का में बहुत कभी ध्यान किसी रखिएगा चीज की कमी होगी। दूसरा, यह कीर्तिमान यदि आप सम्मान सपने में ये वृद्धि होगी। देखते हैं कि आप पूजा के मंदिर समय में अपनी झाड़ू कलाई लगा में रहे या करने हैं पर तो मान के हल्दी का चलिए छोटा सा अब लगाना। आपके जो कठिनाई वाले बृहस्पति की दिन कृपा थे दृष्टि वह पाने चले में जाएंगे, मददगार होता है। आपके कष्ट वाले जो गुरुवार दिन के थे दिन नहाने वह के खत्म पानी हो में 2 जाएंगे चुटकी और हल्दी माता डालकर लक्ष्मी जी स्नान किया आपके जाए। घर पर तो करने बृहस्पति आएंगे। की स्थिति यह बहुत ही मजबूत ज्यादा होकर शुभ विवाह बताया गया है। संबंधित अब समस्याएं मान दूर हो लीजिए जाती हैं। आप सपने में ये इससे देखते नौकरी हैं व्यवसाय कि में आपके सफलता घर भी का प्राप्त व्यक्ति होती है। झाड़ू लगा रहा स्नान है करने के तो यह पश्चात उसके लिए बहुत सबसे शुभ पहले संकेत सूर्य है। भगवान को मान एक के लोटा जल चलिए अर्पित कि करें। आपका जानने इस वाला जल में एक व्यक्ति चुटकी जो हल्दी आपके डालकर सपने में अर्पित झाड़ू करेंगे, लगा रहा तो है आपका गुरु उसका बेहतर समय होता है अच्छा और आने जीवन वाला है। सुखमय तरीके तो से दोस्तों गुजर। ये कुछ इससे ऐसी पहले हैं भी हम झाड़ू को बता चुके लेकर हैं कि जो गुरुवार आपका के दिन जानना घर में जरूरी पोछा नहीं था। लगाना चाहिए। अब आपको हम किंतु एक प्रयोग गुरुवार बता के दिन देते झाड़ू हैं। लगाने यदि के आप इस पश्चात प्रयोग को पानी करते में हैं, एक चुटकी इस हल्दी उपाय को डालकर करते हैं उस पानी तो का आपके पूरे घर में जीवन में छिड़काव कर धन दें, का तो घर आगमन शुद्ध हो बहुत जाएगा। तेज हो जाएगा। नित्य भगवान शुक्रवार श्री का हरि दिन विष्णु की पूजा माता के लक्ष्मी का पश्चात दिन होता है। हल्दी और इस चंदन दिन का किया तिलक गया अपने उपाय मस्तक कभी पर खाली लगाएं। नहीं जाता है। किसी भी ध्यान शुभ कार्य रखिएगा हेतु दोस्तों, ये घर से उपाय है निकलते समय 5 इस उपाय को शुक्रवार का। अवश्य करें। ये उपाय उस यदि आप कार्य में करेंगे सफलता तो अवश्य माता मिलेगी। लक्ष्मी का घर आशीर्वाद की आर्थिक मिलेगा आपको समस्याओं को करना। दूर करने ये है हेतु कि एक भगवान शुक्रवार विष्णु को को करने मतलब के पहले लिए हर शुक्रवार से गुरुवार जब को ये हाथ आप में उपाय हल्दी और करने जा अक्षत रहे हैं लेकर उससे ईश्वर पहले के आप प्रति तामसिक सच्ची भोजन श्रद्धा खाना भाव छोड़ रखते हुए दीजिएगा। विष्णु तामसिक से मतलब सहस्त्रनाम का है पाठ शराब करें। मदिरा नॉन आपको वेज आर्थिक इन सब संकटों से चीजों को मुक्ति बिल्कुल मिलेगी त्याग ही मिलेगी। दीजिएगा आपके वरना सभी आपकी ये कार्य पूजा निर्विघ्न तरीके संपन्न से नहीं पूर्ण मानी होते नजर जाएगी। आएंगे। आपको वास्तु माता दोष लक्ष्मी की का आशंका होने आशीर्वाद पर नहीं हर मिलेगा। गुरुवार के दिन अपने आपको कमरों करना के केवल कोनों में यह हल्दी को है छोड़कर कि 5 इससे शुक्रवार वास्तु दोष आपको दूर किसी होता भी है। झाड़ू के घर के नीचे सामने जो वाली घर की दीवार पर झाड़ू हल्दी है से एक रेखा उसके बना नीचे दें। 2 लौंग इससे दबा नेगेटिव देनी है ऊर्जा और घर एक में काली प्रवेश मिर्च करती दबा है। देनी है। इसके साथ इसको ही हर पहले शुक्र गुरुवार के के दिन पश्चात सुबह दूसरे घर के शुक्रवार मुख्य को द्वार किसी पर भी बाहर लाल की तरफ कपड़े में से रख हल्दी देना, से फिर स्वस्तिक ऐसे बनाएं। लगातार या फिर थोड़े अब से जितने चावल भी भी शुक्रवार लेकर के आप उसमें हल्दी इलायची मिला लें। और ये और लौंग इससे दबा घर के रहे मुख्य हैं दरवाजे ऐसा पर स्वस्तिक लगातार बनाएं।
आप जितनी भी ज्योतिष में शुक्रवार इस मांगलिक इलायची जिन- वो और ये प्रतिष्ठा, लौंग मान, को सम्मान, दबाते जा रहे संपन्नता हैं, और इसको प्रगति लाल का कपड़े में प्रतीक रख ले माना गया जाए है। और इसको यह मोली आपके धागे घर से में आने बांध वाली करके नेगेटिव अपनी ऊर्जा को अलमारी में सोख रख लीजिए।
उसको वहीं पर पड़े रहने दीजिए और दिवाली के समय इसको निकाल करके और किसी भी बेहतर नदी में बहा दीजिए। दोस्तों, कईयों के जीवन में विवाह संबंधित दिवाली तक के पास पैसे आने के रास्ते बंद हो गए थे, छोटे मोटे कारणों खुल से जाएंगे या विघ्नों के कारण आपके जीवन में आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। ऐसे में आप तुलसी तो के दोस्तों, पत्ते ये पर हल्दी थे लगाकर झाड़ू से जुड़े कुछ श्री उपाय हरि विष्णु जी के जिनको चरणों आपको में जरूर अर्पित करना करें। चाहिए ताकि उनसे आप विघ्न भी मां निवारण लक्ष्मी की का प्रार्थना आशीर्वाद करें। प्राप्त कर सकें। शीघ्र ही साथ आपके ही विवाह के दोस्तों, योग बन अपनी जाएंगे। सभी मनोकामना पश्चात में पूरी तुलसी करने के के पत्ते लिए को मिट्टी में आपको दबा दीजिएगा। इस दिन वैभव गुरुवार लक्ष्मी के दिन व्रत कई कथा लोग व्रत और रखते आरती हैं, जरूर सभी पढ़नी नहीं और रख सुननी पाते हैं, चाहिए। किंतु तो गुरुवार आइए के दिन जानते लोग हैं को चीजों वैभव से लक्ष्मी परहेज व्रत अवश्य कथा। करें। और एक गांव में गुरुवार के बहुत से दिन लोग रहते सात्विक थे भोजन ही जो करें। अपना काम मन मांस, लगाकर मदिरा, करते लहसुन, थे, प्याज का परंतु सेवन न आपस में करें। किसी तरह की कोई गुरुवार मदद के नहीं दिन करते पीले थे। वस्त्र पहनना पूजा शुभ माना पाठ, जाता है। दया, इस भावना, दिन पूरे परोपकार सफाचक जैसे सफेद संस्कार वस्त्र बहुत नहीं ज्यादा पहनने कम हो चाहिए। गए। काले वहां और में नीले बुराइयां रंग के बढ़ कपड़े गई न थी। पहने। शराब, और यदि जुआ, दाम्पत्य रेस, जीवन में व्यभिचार, समस्या हो, चोरी, तो डकैती लाल रंग वगैरह के कपड़े भी न बहुत से पहने। गुनाह शहर लाल में रंग होते क्रोध थे। को बढ़ावा इनके देता है। बावजूद शहर में व्यक्ति कुछ को उत्तेजित अच्छे कर लोग भी देता है, रहते तो इन थे। चीजों से ऐसे बचें। ही लोगों में गुरुवार के दिन शीला भूल से और भी उनके किसी को पति की पैसे न गृहस्थी दें, मानी जाती जहां थी। तक हो सके। शीला धार्मिक गुरुवार प्रकृति के और दिन संतोषी पैसों के स्वभाव लेन-देन से वाली बचें। थी। उनका गुरुवार पति भी को शाम विवेक के की समय और जवाब सुशील दिया। था। बाकी शीला और करेंगे उसका तो पति उस समय कभी किसी की दीपक में बुराई दो नहीं लौंग करते डालकर थे जलाएगा। और प्रभु और गुरुवार, भजन में शुक्रवार अच्छी तरह दोनों समय दिन व्यतीत घी का कर रहे दीपक थे। जलाएं। शहर के इससे लोग माता उनकी लक्ष्मी गृहस्थी कृपा की बरसाती सराहना है। करते थे। गुरुवार के देखते दिन ही हल्दी देखते का समय दान बदल करने गया। से सेहत से जुड़ी शीला परेशानियां का पति दूर बुरे होती हैं। लोगों से दोस्ती कर रोजमर्रा बैठा। की जिंदगी में सिर्फ अब वह ठोकरें ही जल्द मिल से रही जल्द हैं। करोड़पति चारों बनने ओर के ख्वाब असफलता देखने ही लगा। सफलता नजर आ रही इसलिए है। वह गलत रास्ते ऐसा पर चल महसूस हो पड़ा। रहा है कि ही साथ फलस्वरूप छोड़ वह चुकी है, रोडपति बन तो गया। ऐसे में हर यानी गुरुवार रास्ते को पर श्री हरि भटकते विष्णु जी को भिखारी। हल्दी का तिलक उसकी लगाएं। हालत हो गई थी। बृहस्पति इस मंत्र शराब, का कम जुआ, से कम रेस, चरस, 108 बार गांजा जाप करें। वगैरह। यकीन मानिए, बुरी आदतों इससे में सोई शीला हुई का किस्मत पति भी भी जांच फंस गया। जाती है। दोस्तों के गुरुवार साथ के दिन उसे भी हल्दी की शराब की गांठ को आदत हो बाजू या गई। गले इस में प्रकार बांधने उसने से अपना यह सब पीला कुछ पुखराज रेजुए की में तरह गंवा काम दिया। करती है। शीला को कुंडली पति के में बर्ताव से बृहस्पति की बहुत स्थिति दुख इससे हुआ, मजबूत होती किंतु है। वह भगवान पर दोस्तों, कोई भरोसा कितना भी कर कहे, सब कुछ पैसा क्या सहने चीज लगे। है, वह कोई अपना भी कमा अधिकांश सकता है। समय प्रभु किंतु भक्ति में वास्तविक बिताने जीवन लगे। की बातों अचानक आएंगी एक तो दिन अनुभव दोपहर यही को होता है उनके कि द्वार जीवन पर की किसी ने सबसे बड़ी दस्तक दी। समस्या होती है। शीला ने द्वार खोला धन की तो कमी देखा आज के कि दिनों एक में मांझी पर्याप्त खड़ी थी। धन के बिना उसके चेहरे जीवन पर यापन अलौकिक असंभव है। तेज निखार रहा आपने था। भी अनुभव किया उनकी होगा। आंखों में से मानो ऐसे अमृत में बह एक रहा लाल था। मौर्य उसका धागे में भव्य चेहरा एक हल्दी करुणा की और गांठ प्यार से बांध छलक रहा था उसको। इस देखते भगवान ही श्री शीला हरि के मन विष्णु में जी के अपार चरणों में शांति रख छा दें। गई। विष्णु शीला जी के से रोम धन रोम की में मुश्किलें आनंद छा दूर गया। करने की प्रार्थना शीला करें। उस्मान जी को फिर इस आदर गांठ के को साथ आप घर अपने में ले आए। कार्यस्थल या घर में घर के बिठाने धन के लिए रखने कुछ के भी नहीं स्थान था। पर रख दें। आंख शीला आपके ने जीवन में कभी सकुचाकर धन की कमी नहीं एक होगी। फटी हुई और एक चादर छोटा पर सा उसको उपाय बिठाया। किसी भी गुरुवार के मासी दिन बोली, एक कागज लेकर क्यों शीला, उसमें एक चुटकी मुझे हल्दी पहचाना डालें। नहीं? उसकी पुड़िया हर बना शुक्रवार लें को और भगवान लक्ष्मी जी के विष्णु और मंदिर मां में लक्ष्मी भजन को कीर्तन प्रणाम समय करके मैं भी वहां आपके आती घर में हूँ। उनकी जो इसके तस्वीर या बावजूद मूर्ति शीला है, कुछ समझ उसके नहीं पा पीछे रही छिपा थी। कर रख दें। फिर माँ जी धन बोली, संबंधी तुम परेशानी बहुत दिनों से मंदिर शादी नहीं विवाह आई, की समस्या आंख में है, तुम्हें देखने वास्तु चली आई। वाहन को लेकर माँ कोई जी के मंशा अति हो, प्रेम भरे उसको शब्दों से पूर्ण करने शीला की का हृदय प्रार्थना पिघल करें। गया। जल्द उसकी ही आंखों में आपकी आंसू आ मनोकामना गए पूर्ण हो जाए। और वह बिलख बिलख जब कर आपकी रोने इच्छा लगी। पूरी हो जाए, माँ जी ने तब कहा, इस हल्दी को आप बेटी, नीचे मिट्टी में दबा सुख दीजिएगा। और दुख तो धूप और जीवन की छांव हर जैसे तरह की होते हैं। समस्या से मुक्ति धैर्य पाने रखो के लिए बेटी, हल्दी मुझे का तेरी यह सारी उपाय परेशानी शीघ्र बता। फलदायी है। माँ जी आखिर के में एक ही व्यवहार से बात शीला बताना को चाहिए। काफी संबल मिला दोस्तों, और ग्रहों सुख की की स्थिति आस और में उनके माँ जी परिणाम को तो अपनी बदलते ही सारी रहेंगे। कहानी कह उनकी सुनाई। स्थिति आपके लिए कहानी कभी शुभ सुनकर होगी, माँ जी ने तो कहा, कभी अशुभ कर्म परिणाम की दे। गति न्यारी किंतु होती आप है। यदि ये हर उपाय इंसान नित्य को रूप अपने से कर्म करते भुगतने ही रहेंगे, पड़ते हैं, तो संकट इसलिए आपको तू छू चिंता नहीं मत पाएंगे। कर। अब बड़े कर्म से बड़ा भुगत चुकी संकट है। आने वाला भी अब हो, तुम्हारे तो सुख उसकी के दिन तीव्रता जरूर कम हो आएंगे। जाएगा। तू इसलिए तो इस माँ लक्ष्मी गुरुवार जी की नहीं, भक्त है। बल्कि हर माँ गुरुवार को लक्ष्मी इन जी तो उपायों को प्रेम करते और रहें। करुणा की अपने अवतार ऊपर है। गुरु के वे प्रभाव को अपने शुभ भक्तों पर फलदायी सदैव बनाएं। ममता रखती उसका है। पूरा लाभ इसीलिए जिंदगी तू भर आपको धैर्य मिलता रखकर माँ रहेगा। लक्ष्मी जी का व्रत यदि कर, काफी समय इससे से सब
कुछ ठीक हो जाएगा। हुआ है तो शीला गुरुवार के के पूछने दिन थोड़ा पर चावल जी ने उन्हें हल्दी उसे से व्रत अच्छी की तरह सारी विधि भी मिलाकर बताई। रंग फिर इनके माँ जी लाल ने कहा, कपड़े में बांधकर अपने बेटी पर्स माँ, में रख लें। लक्ष्मी जी इसके का व्रत पश्चात बहुत कुछ ही सरल दिनों है। में आपको उसे अपना वर अटका हुआ लक्ष्मी धन व्रत वापस या मिल जाएगा। वैभव यदि लक्ष्मी आपके व्रत कहा करियर या जाता जॉब है। में किसी यह तरह व्रत की करने दिक्कत आ वाले की रही सब है, मनोकामना गुरुवार पूर्ण को होती हल्दी है। का उपाय वह करें। सुख इसके संपत्ति लिए और यश प्रतिदिन प्राप्त पानी में करता थोड़ी है। सी हल्दी शीला मिलाकर स्नान यह करना सुनकर चाहिए। आनंदित हो इससे गई। करियर में शीला ग्रोथ ने मिलने संकल्प लगती करके है। आंखें खोली किसी तो खास सामने उद्देश्य कोई की न पूर्ति के लिए था। वह गुरुवार विस्मित के हो दिन गई भगवान कि श्री माँ जी गणेश कहाँ की गई। पूजा कर शीला उन्हें को हल्दी का तत्काल ये तिलक समझते लगाएं। देखना लगी इसके कि माँ पश्चात जी और स्वयं कोई ही नहीं ललाट पर हल्दी का साक्षात ही तिलक थी। लगाएं। दूसरे दिन इस उपाय शुक्रवार को था। करने से सवेरे व्यक्ति के स्नान सभी करके काम स्वच्छ अपने कपड़े आप बनते चले पहनकर जाते शीला हैं। ने माँ जी द्वारा पैसों की बताई तंगी से जूझ विधि रहे से लोगों पूरे को मन से व्रत गुरुवार किया। के दिन आखिरी लाल में रंग के प्रसाद बिना वितरण हुआ। सिले में यह हल्दी की प्रसाद 5 पहले गांठ पति को बांधकर खिलाया। तिजोरी में प्रसाद रख देनी खाते ही चाहिए। पति के इस स्वभाव उपाय में को फर्क पड़ करने से गया। आर्थिक उस संकट दिन उसने मिटता है शीला को और मारा घर में नहीं, पैसा सताया आने भी लगता नहीं। है। शीला यदि को बहुत जन्म आनंद कुंडली हुआ। में गुरु ग्रह उनके मन में प्रतिकूल वैभव प्रभाव दे रहा है, लक्ष्मी व्रत तो के लिए गुरुवार के श्रद्धा दिन बढ़ हल्दी गई। का दान करना शीला ने चाहिए। पूर्ण श्रद्धा इससे भक्ति गुरु से ग्रह का अशुभ 21 असर शुक्रवार तक दम वैभव होता है लक्ष्मी और व्रत उसका किया। स्वास्थ्य भी सही रहता 21वें है। शुक्रवार को बिजनेस के में कहे तरक्की हेतु मुताबिक बुधवार की यापन रात विधि को काली करके हल्दी और केसर 7 को पानी स्त्रियों में को मिलाकर वैभव रखें। लक्ष्मी व्रत की अगले 7 दिन इस पुस्तकें पानी तिजोरी उपहार में में दी। स्वस्तिक का चिन्ह फिर बनाएं। माता जी के धन
लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी है माँ। धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना सौभाग्यवती, स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुनारी लड़की को देना जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देख मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधिपूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी